इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई दुख ना हो, और लेकिन इंसान इस दुख को दूर करने के लिए वह इस कदर भी वह जा सकता है कि जिसकी वजह से उसकी परिवार भी तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम ऐसा होता है जिसकी वजह से एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब इस घटना में जो पुलिस होती है, जब इस घटना को पूरी बारीकी से छानबीन करने लगती है, जो सच्चाई सबके सामने निकल के आती है, इसके बाद सुनने के बाद वहाँ के लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। दोस्तों, इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, और इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है धार जिला, उसी के पास एक थाना पड़ता है अमझेरा, उसी के पास भी सटे हुए एक क्षेत्र पड़ता है नालापुरा में रहने वाले एक आदमी होता है जिसका नाम होता है अजय की उम्र होती है उस समय 28 वर्ष, और उसकी एक पत्नी भी होती है जिसकी उम्र होती है 25 साल, और उसका नाम होता है मंजू देवी जो होती है वह अपने पति के साथ अभी नई अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही होती है। तभी उसी बीच मैं बात कर रहा हूँ 26 अगस्त 2020 को सुबह का टाइम होता है। अब मंजू जो होती है, वह अपने कमरे में अपने पति के साथ ही सो रही होती है, और इतनी गहरी कि उसको कुछ होश तेज भी नहीं रहता है। तभी वह मंजू देखती है कि जैसे उसकी आँख खुलती वह देखती है कि उसका पति छत पे एक खूंटी होता है, उसी खूंटी में वह रस्सी लगाकर अपने गले में वह फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। और उसी समय मंजू जैसे ही देखती है तो वह जैसे ही औचक्का भचक्का रह जाती, तुरंत वह जो है वह रोने भी लग जाती है। अपने पति का वह पैर पकड़कर वह जैसे ही उतारने की कोशिश करती है तो वह ज़्यादा वजन होने के कारण वह उसका पति वहाँ से नहीं उतार पाती। तुरंत वह अपने मंजू अपने कमरे से भागते हुए तुरंत ही अपने ससुर घनश्याम के पास पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उनसे यह बोलने लगती है कि उसी कमरे में हमारे पति ने आत्महत्या कर ली है। अब मंजू उसी समय अपने पिता के पास ज़ोर से दहाड़े मार कर रोने लग जाती है, जिससे घनश्याम जो होते हैं वह तुरंत ही आनंद फान में अपने बेटे के पास पहुंचते हैं। तो वह देखकर तुरंत ही दंग रह जाते हैं। दंग होने के बाद वह अपने बेटे अजय के बॉडी को वह जो है उस फांसी के फंदे से उतारते हैं। उतारने के बाद उसको तुरंत ही लिटा देते हैं। लिटाने के बाद मंजू जो होती है, मंजू अपने पिता घनश्याम से बताने लगती है कि हम लोग रात में काफ़ी अच्छे से खा पी के सो रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारी नींद टूटी अपने पति को देखते हैं तो वह ना जाने कैसे वह फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। उसके पिता घनश्याम उसी समय वह भी रोने लग जाते हैं। वह सोचते हैं कैसे हो सकता, हमारा बेटा अजय काफ़ी अच्छा हंसता खेलता हुआ इंसान भी था, ना जाने उसके साथ ऐसा क्या होगा कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। तुरंत ही उसके पिता घनश्याम जो होते हैं पास के नज़दीकी पुलिस थाने अमझेरा में वह तुरंत ही फ़ोन कर दें, जिससे वहाँ पर मौके पर जो कि वहाँ की टीम जो होती है उसी समय वहाँ के एसपी धीरेंद्र गुप्ता उसी समय वह जो उसी घटनास्थल पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वह जो है उसी घटनास्थल का पूरा मुआयना करते हैं। तो उसके पत्नी जो मंजू होते हैं, मंजू से पुलिस पूछने लगती है कि इनके साथ यह कैसे हुआ। तो उसकी पत्नी कहने लगती है कि साहब हम यहाँ पर एक किराने की दुकान करते हैं, और करने के बाद जैसे हमें शाम को काफ़ी थका हारा हुआ हमारे पति आते हैं तो चारपाई पे काफ़ी गहरी नींद में सो जाते हैं। हम आके भी वहीं पर साइड में सो जाते हैं, लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता तो अचानक हमारी नींद टूटती है तो हम देखते हैं कि हमारे पति उसी फांसी के फंदे से लटके हुए थे जहाँ पर अभी देख रहे हैं आप लोग। तो उसी समय अब पुलिस जो होती है मंजू के बातों पर विश्वास नहीं करती है। तुरंत ही उसके बातों को लेकर काफ़ी पुलिस को शंका भी होने लगता है। तुरंत उसके पिता अब जो होते हैं राधे श्याम से मिलने लगती है पुलिस। वह पूछने लगती है कि तुम्हारे बेटा क्या ऐसा कदम उठा सकता है। उसके पिता बोलते हैं कि हमारे बेटा ऐसा कभी कदम नहीं उठा सकता कि हमारे बेटा का यह हत्या की गई है। तो पुलिस उसी समय है इस घटना में पूरी बारीकी से जांच करती है। जब जांच करती है तो पुलिस को यह भी शंका हो जाता है जरूर इसी की किसी ने हत्या की है। तो पुलिस उसी समय यह अपने फाइल में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस इस घटना में अब पूरी बारीकी से जांच भी करना शुरू कर देती है। उसी समय अजय के बॉडी को उठाकर उसी समय वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिससे पुलिस अब जो होती है वह इस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का पूरा इंतजार कर रही होती है। तभी इधर पुलिस पूरी छानबीन करने लगती है और उसके पिता से पूरी जानकारी मांगने लगती है। तो उसके पिता वही बात बताते हैं जो बात मंजू ने बताई थी, लेकिन उसके पिता एक बात और खुलासा कर देते हैं कि साहब आज से 2 दिन पहले हमारी बहू जो मंजू हमारे बेटे अजय से काफ़ी झगड़े तकरार की थी, हो सकता है उसमें उसी का कुछ हाथ हो। लेकिन पुलिस भी उसी समय कह देती है कि हमें भी शंका है कि मंजू का इसमें कुछ ना कुछ हाथ है। उसी समय पुलिस वह मंजू से जाकर उसका मोबाइल नंबर लेती है। लेने के बाद जब उसका मोबाइल नंबर लेती है तो उसका पूरा CDR निकालती है तो पता चलता है वह अजय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें यह चौंकाने वाला बहुत ही खुलासा हो जाता है, जिसमें यह पता लगता है कि अजय की जब हत्या हुई थी तब उसी समय उसका सांस फूल गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो पुलिस को इसमें पूरा विश्वास हो गया था कि इसने आत्महत्या नहीं की है, इसकी हत्या की गई है।
पुलिस इस मामले में पूरी तरह से छानबीन करना भी शुरू कर देती है। अब पुलिस जैसे ही उस मंजू के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर निकालती है तो उसमें पता चलता है मंजू एक आदमी से काफ़ी ज़्यादा बातें किया करती थी। तुरंत ही उस आदमी का जब नाम देखने लगती पता चलता है मनोहर पडिहार। मनोहर जो होता है वह राजपुर का रहने वाला होता है। तो पुलिस जब मंजू के ससुर से यह बात पूछने लग जाती है कि अब मनोहर पडिहार कौन है, तो उसी समय वह उसके पिता जो होते हैं बताने लग जाते हैं कि यह पास के ही रहने वाले राजपुरा का यह एक बहुत ही रईस किसान है जो हमारे घर यहाँ पर आता रहता है, दुकान पर उठकर बैठना उसका ज़्यादा होता है। पुलिस उसी समय ना कुछ सोचे ना समझे उसी समय अब जाकर मनोहर के गांव यानी कि मनोहर के पास ही पहुंच जाती है। उससे तुरंत ही बिना कुछ पूछे जाते उसको तुरंत ही अपने कस्टडी में ले लेती है। लेने के बाद उसको तुरंत ही थाने में ले जाती है। उसके पास जब पुलिस यह पूरा सीडीआर डिटेल निकाल कर रख देती है तो मनोहर जो है काफ़ी हैरान हो जाता है। वह कहने लगता हाँ हमारी बात उस समय मंजू से काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, लेकिन मंजू से हमारा अब बात बंद हो गया है। लेकिन पुलिस कहती है कि अब बात तुम मुझसे क्यों कर रहे थे, तो उसी समय वह चौंकाने वाला खुलासा भी कर देता है, जिससे करने के बाद वह बताना भी शुरू कर देता है कि मंजू से हमारा आज से कई साल पहले उसका ही शारीरिक संबंध उसके साथ हमारा बन रहा होता है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ ऐसा वाक़या हो जाता है जिसके बाद मंजू हमसे दूरी बनाने लगती है। तो पुलिस जैसे यह घटना उसी समय उसके मनोहर से सुनती है, तुरंत ही उसी समय जाके मंजू से भी मिलती है। मिलने के बाद उससे जो है वह मनोहर की बातों को उसके सामने रख देती है, जिससे मंजू उस बात को सुन के काफ़ी हैरान हो जाती है। पुलिस तुरंत ही मंजू को अपने कस्टडी में ले लेती है। अब ले जाने के बाद वह जो है तुरंत मंजू और मनोहर दोनों सामने हो जाते हैं, जिससे पुलिस के सामने दोनों मिलकर ऐसी सच्चाई रखते हैं जिससे पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब जो होता है यह अजय आज से कुछ साल पहले अपने ही उसी इलाके में जहाँ पर नाला के पुरा में वह रहता है। नाला के पुरा में रहकर उसी समय मंजू से शादी कर लेता है, जिससे शादी करने के बाद मंजू काफ़ी खूबसूरत भी होती है और वह काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, जिससे अजय उसकी बातों में आकर उसकी हर बात भी मानता था और मंजू का वह अजय काफ़ी कदर भी करता था। और मंजू जो होती है वह उससे टैलेंट होने की वजह से वह उसको सोचता है क्यों ना मंजू को हम कहीं नौकरी दिला दें। लेकिन इनका वक्त जो है इसी तरह इनका ज़िंदगी भी बीतने लगता है। इसी वक्त वह कोरोना का भी टाइम हो जाता है, जिससे कोरोना का टाइम आने की वजह से वहाँ इनका काम भी ठप पड़ जाता है, जिससे इनका जो काम चलता है जो अपनी किसानी से काम भी करते हैं इनका जो है इसी लॉकडाउन की वजह से ना ही इनमें कुछ साधन मिल पा रहा था, जिससे वो अपनी गल्ला जो होता था इसको बाहर ले जाकर बेच पाते हैं, जिससे इनका काम यहाँ बंद होता है। अब जैसे ही लॉकडाउन का वक्त धीरे धीरे निकलने लगता तो अजय जो होती है अजय मंजू से यह कहने लगती है क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें जिससे हमारा घर रहकर कोई ऐसा काम चले जिससे अपना पूरा धंधा हमारा भी चलता रहे। तो उसी समय अजय और मंजू मिलकर यह फैसला लेते हैं क्यों ना हम अपने एक कमरा खाली पड़ा नीचे उसी कमरे में जाकर एक किराने की दुकान खोल लें। किराने दुकान या फैसला लेते ही तुरंत ही दोनों किराने की दुकान खोल लेते हैं। अब जो होता है वह अजय मंजू को दुकान पे बैठा देता है और बैठाने के बाद अजय जो है बाहर का जाकर काम भी देखने लगता है, जिससे वह शहर का भी जाकर वह भड़रम भी करने लगता है। इसकी वजह से अब मंजू दुकान पे अकेली हो जाती है, तो उसकी वजह से दुकान पर वह जो है कई लोगों का आना जाना होता था, जिससे मंजू काफ़ी खूबसूरत थी और खूबसूरत होने की वजह से कई लोग सामान दूसरे दुकान से ना लेकर वह मंजू के पास सामान लेने के लिए भी आ जाते थे, जिससे मंजू से सामान तो लेते थे और उसके साथ हंसी खेल के साथ मजाक भी किया करते थे, जिससे वक्त वह बैठे बैठे कई लोगों का उनके सामने इस वक्त कदर भी निकल जाता था, जिससे मंजू का टाइम भी पास हो जाता था। धीरे धीरे इनका वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। तो उसी समय यह जो होता है उसी राजपुरा का रहने वाला मनोहर पाडियार जो होता है, मनोहर पाडियार भी उसी समय वह मंजू की दुकान पर आना जाना शुरू कर देता है। उससे मंजू से वह जो है उसकी खूबसूरती देखकर उसके पास से वह जो सामान नहीं लेना होता था वह सामान ले लेता है। अब मनोहर पाडियार उसके मंजू के साथ ऐसा ही सामान लेता रहता है। धीरे धीरे मंजू भी यह समझ जाती है कि मनोहर का निगाह हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, तो मनोहर से वह जो है उसकी करीबी बनाने के लिए वह मंजू जो होती है मनोहर से भी काफ़ी ज़्यादा उसी समय बातें भी करने लगती है, जिससे धीरे धीरे इनका वक्त गुजरता है। और जब यह टाइम गुजरने लगता है तो मंजू सोचती है क्यों ना हम अपने पास ऐसा व्यवस्था कर लें जिससे हमारा धंधा और चले। तो उसी समय वह जाकर मंजू जो होती है मंजू अजय को एक राय देती है क्यों ना अपने दुकान में लाकर शराब की कुछ बोतलें रखा जाए, जिससे यहाँ के लोग जो आते जाते हैं वह शराब की बोतलें भी लेंगे, इससे हमारा ज़्यादा मुनाफा होगा। तो उसी समय यह जो होता है अजय वह मंजू से कह देता है अगर यहाँ रखेंगे तो हम पुलिस के हाथों कभी नहीं लग जाते। लेकिन मंजू जो होती है मंजू कह देती है इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम हमारे ऊपर छोड़ दो यह काम, हम यह सारा काम देख लेंगे। लेकिन अजय जो है मंजू के ऊपर विश्वास करके तुरंत यह काम जो है मंजू को सौंप देती है। तो मंजू गाँव के लोगों से
मिलकर उसी समय ठेके वाले से संपर्क करती है। करने के बाद उससे जो है वहाँ शराब की कई सारी बोतलें लेती है, जिससे लेने के बाद वह दुकान में रख लेती है। अब उसके दुकान पे दारू की बोतल होने की वजह से उसकी दुकान की बिक्री काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। अब मनोहर जो होता है तुरंत वह जानकारी जब उसको मिलता है तब मनोहर जो है वह रोज़ का पीने वाला आदी हो गया था। वह जो है अब मंजू की दुकान पर आकर रोज़ वहीं पर शराब लेता, वहीं पर उसका सेवन भी करता था। धीरे धीरे इसकी आदत जो है शराब की लत जो है मंजू को भी लग जाती है, क्योंकि उसके शराब की जो है लोग बैठते थे उससे बातें भी करते थे। इसी वजह से मंजू जो है बचा कुचा शराब भी धीरे धीरे पीती पीती वह सीख भी गई थी। अब इसकी वजह से मंजू जो है अपने पति से भी दूरी धीरे धीरे बनाने लगती है, क्योंकि वह आए लोगों से भी मिलने लगती है। लेकिन मनोहर जो होता है मनोहर वह मंजू के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया था। इसी करीबी की वजह से मनोहर जो है एक दिन मौका पाकर वह जो है मंजू को कमरे में ले जाता है। लेने के बाद उसको ज़्यादा शराब पिला देता है। शराब पिलाने के बाद दोनों आपस में बातें करते हैं और वहीं पर दोनों मिलकर वह जो है उसी कमरे में संबंध भी बना लेते हैं। और इनका जो संबंध का है जो रिश्ता होता है यह आए दिनों ऐसा ही चलते रहता है। और इससे जो पड़ोसी लोग होते हैं इस बात की भनक मनोहर और मंजू के बारे में या भनक पड़ोसी वालों को भी लग जाता है, जिससे इस बात की खबर एक दिन जाकर अजय के कानों पर पहुंच भी जाती है। जिससे अजय इस बात को सुनकर वह मंजू को जैसे धमकाने लगता है तो मंजू कहती है कि हमारी दुकान की बिक्री देखकर आस पड़ोस के लोग हमसे जलने भी लगे हैं। तो अजय जो है मंजू की बात मान लेता है। मानने के बाद तुरंत ही वह अजय जो है अपने कामों में लग जाता है और मंजू के ऊपर वह ध्यान भी नहीं देता, जिससे मंजू काफ़ी ज़्यादा आज़ादी पा जाती है मनोहर से मिलने के लिए। और मनोहर को जब मौका मिलता तो वह मंजू के पास आ जाती है और उसके साथ मिलकर उसी कमरे में आए दिनों भी संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और उसी समय मनोहर का एक दोस्त होता है उसी के पास का रहने वाला, यानी कि वह जो वहाँ इलाका था उसी इलाके में सैलून कटिंग का दुकान, उसका दोस्त जिसका नाम होता है सावन। सावन ही वह उसका मनोहर का दोस्त होता है, वह काफ़ी गहरा दोस्त होता है। तभी सावन को भी मंजू और उस मनोहर के बार के बीच की बात की खबर भी लग जाती है, जिससे सावन वहाँ जाकर मनोहर से जब बात करता है मनोहर से कहता है हमारी जो प्रेमिका है वह काफ़ी खूबसूरत है, क्यों ना हमसे भी उसकी बात करवाओ। तो वह मनोहर कहता है ठीक हम तुम्हारी उससे बात करवा देंगे, लेकिन बात करवाने के बजाय हमें कुछ पैसे भी चाहिए। तो वह जो है सावन वह इस बात के भी राज़ी हो जाता है। तुरंत ही वह जाकर उस व्यक्ति मनोहर को काफ़ी सारे पैसे दे देता है, जिससे मनोहर काफ़ी खुश हो जाता है। वह मौका निकाल कर जब वह अजय कमरे पर नहीं होता है तो जाकर दुकान पर बैठ कर वह दोनों मिलकर सावन और मनोहर मिलकर उसी समय मंजू से भी बातें करना शुरू कर देते हैं। जिससे बातें करने के बाद तुरंत ही मनोहर मंजू को भी राज़ी कर लेता है। करने के बाद दोनों मिलकर अब जो होती है सावन और मंजू और वह जो होता है मनोहर तीनों मिलकर उसी कमरे में जाकर एक ही साथ तीनों मिलकर संबंध बनाते हैं। इनका जो सिलसिला होता है यह आए दिनों ऐसे ही चलता रहता है। चलने के बाद यह दोनों जो है अपनी ज़िंदगी काफ़ी आसान से जीने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। लेकिन इस बात की खबर एक दिन अजय जो होता है अजय वह दुकान पे अपने बाहर ना जाकर वह उसका मूड ऐसे ही ख़राब हो जाता है कि वह वापस चला आता है। आने के बाद वह दरवाज़ा दुकान का बंद देखता है। तुरंत वह सोचता है दरवाज़ा शटर गिरा क्यों है। तुरंत ही दरवाज़ा उठाता है, जैसे अंदर देखता है तीनों को एक ही बेड पर अधनग्न अवस्था में देखकर वह तुरंत ही भन्ना जाता है। और दोनों जो मनोहर होता है मनोहर और सावन उसी समय वह फरार हो जाते हैं। मंजू अकेले पड़ जाती है तो मंजू को वह ज़ोर ज़ोर से वह धमकाने भी लग जाता है। उसको बोलने लग जाता है कि तुम्हारी इसी ज़रूरत के लिए हमने तुम्हारी दुकान खुला रखी थी क्या। तो मंजू वह तुरंत ही उसी समय वह अजय से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती है, जिससे अब जो होता है वह अजय उसी समय मंजू को भी माफ़ कर देती है। करने के बाद लेकिन अब जो है वह ज़्यादा निगरानी उसी समय मंजू के ऊपर अजय रखना भी शुरू कर देता है। वह जो है इनका आना जाना मनोहर और उस समय सावन का भी उसी समय दुकान पे बंद कर देता है। उनका भी मना कर देता है कि इनको अब इस दुकान पे मत बैठाना। लेकिन अब जो होती है यह मंजू अपने पति से काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है और यह बात जो होती है सावन और मनोहर से भी बता देती है, जिससे सावन मनोहर यह सोचने लगते हैं कि हमारी दुकान पर उठना बैठना कैसे जारी रखता है। लेकिन वह दोनों इसी तलाशी में बैठे रहते हैं कब हमें मौका मिले, कब जाकर हम वह जो है मंजू के साथ मिलें। लेकिन वह एक दिन मौका आ भी जाता है। वह अजय रात का टाइम होता है तो उसी समय वह जो है उसका एक दोस्त फ़ोन कर देता है। अजय उसी समय जाकर अपने दोस्त के पास रात के जाता है। तुरंत ही वह मंजू जो होती है वह दोनों के पास फ़ोन करती है। वह मौका तुरंत ही पा जाते हैं। वह दोनों वही काम करते हैं जो आए दिनों करते रहते हैं। फिर दोनों अपनी खुशी से चले जाते हैं। लेकिन मंजू उसी समय उन दोनों से कहती है अगर तुम्हें को हमसे मिलना है आए दिनों तो इस रास्ते से इस अजय को हटाना पड़ेगा। तो तुरंत अब जो होते हैं वह सावन और मनोहर दोनों तैयार हो जाते हैं। उसी समय वह दोनों गहरी साजिश रखते हैं। दोनों यह फैसला लेते हैं कल यानी कि 26 अगस्त 2020 को रात को यह फैसला ले लेते हैं। और जैसे ही वह पता लगता है कि अब दुकान इसका मंजू का दुकान बंद होने का टाइम हो गया होता है तब मंजू को यह बात बता देती है कि तुम्हारे पति के आने के बाद उसके या जो है खाने में या नींद की गोलियां मिला देना, जिससे वह काफ़ी गहरे नींद में सो जाएगा। सोने के बाद तुरंत ही हमारे पास फ़ोन कर देता। तुरंत ही वह जो मंजू होती है उनकी बातों को मान लेती है। और जैसे उसका पति शाम को आता है तो वह एक जो है वह रोटी ऐसी बनाती है जिसमें वह प्याज भर के रखती है। उसी प्याज को वह जो है जैसे रोटी बना के रखती है तुरंत ही वह जैसे ही आता है अजय को बैठा कर वह मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है। उसको जो है रोटी देती है।
देती है और रोटी वह खाने के बाद तुरंत ही उसको अजय को इतनी गहरी नींद आने लगता कि जाकर वह चारपाई पे सो जाता है। अब जो होती है मंजू वह तुरंत ही मनोहर के पास फ़ोन कर देती है। मनोहर जो होता है वह जाकर तुरंत ही उसी के पास फ़ोन करते हैं। दोनों मिलकर आकर उसी रात लगभग 12:30 बजे का टाइम होता है, आकर उसी कमरे में, और मंजू यह बात सारी जानती है। जानने की वजह से मंजू दरवाज़ा खोल के रखती है। दोनों ही अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद तुरंत ही उसी समय वह जो है जाकर अब सावन मनोहर जाकर उसी समय वह जो है उसका गर्दन दबा देते हैं। दबाने के बाद वहीं पर उसकी ही मौत हो जाती है। होने के बाद अब मंजू जो होती है वह बचने के लिए अपने पति को दोनों के साथ मिलकर वहाँ छत पर एक खूंटी होता है। खूंटी में वह अपने साड़ी को बांधकर अपने पति को अजय को वहाँ पर टांग देती है, जिससे दोनों उसी समय फरार हो जाते हैं। होने के बाद वह जो होती है अब मंजू अपने चारपाई पर आराम से नींद सो रही होती है। वाकई में दोस्तों, जब यह पूरी कहानी उसी समय मंजू और मनोहर पुलिस के सामने बताते हैं, पुलिस उसी समय एक्शन में आ जाती है। तुरंत ही वह जाकर सावन को भी तलाशी करने लगती है, जिससे सावन की तलाशी करते करते पुलिस जो है उसको जल्द ही अरेस्ट कर लेती। करने के बाद उसी समय वह तीनों को यानी कि सावन और मनोहर और मंजू को पुलिस उस समय कोर्ट में पेश कर देती है। करने के बाद उसी समय उन तीनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।